Hello and welcome back to my channel. So this video is all about GTE questions and why I chose Macquarie. मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें I told why I chose Australia. You can go and watch that video, and after that you can come back to this video and watch why I chose Macquarie in specific. So yes, let's get into the video. First, I'll be talking about GTE questions that were asked by the university panel. To start with, I'll first let you know the questions जो मेरे से university panel ने पूछे थे for the GTE process. ये बहुत पहले की बात है and honestly जब GTE हुआ तब मुझे पता भी नहीं चला था कि this is what GTE is called, because it was very casual, just a call, and उन्होंने मुझे call किया and they were like you have submitted an application at Macquarie University, so do you want to continue with that application? I said yes, and then they asked me a list of questions. So I thought that is all. मतलब मुझे लगा कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा, कोई ऐसे क्रैक करना होगा इंटरव्यू, बट नो. फिर देन आई कंफर्म दिस विद माय एजेंट एंड दे सेड कि हाँ, इंटरव्यू विल बी टेकन बाय the visa by the embassy. तो I was like okay ठीक है, ये अभी बहुत casual था, यूनिवर्सिटी का GTE था. So let's get into the video and I'll tell you what all questions were asked from me. सबके अलग अलग हो सकते हैं, but मेरे से जो पूछा I'll tell you that. So the very first thing that they asked was my academic background. मैंने अपनी 10th कब ख़त्म करी है, मैंने अपनी 12th कब ख़त्म करी है, and मेरे academics मतलब मेरा ग्रेजुएशन कब ख़त्म हुआ है, एंड उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली उन्होंने पूछे एंड दे वर लाइक ओके. एंड देन द सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो था व्हाई आर यू नॉट चूजिंग योर ओन कंट्री फॉर दिस कोर्स, बिकॉज दिस कोर्स इज वाइडली देयर इन योर कंट्री ऑल्सो. तो इसके जवाब में मैंने उनको बताया था कि इंडिया में बहुत कॉम्पिटिशन है एंड ऑल्सो मैं इंटरनेशनल डिग्री लेके इंडिया में आऊंगी तो आई विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज व्हाट डू यू नो अबाउट द कोर्स, आपको क्या पता है बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में. तो थैंकफुली मैंने उससे 1 या 2 दिन पहले ही जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कोर्स के बारे में पूरा रिसर्च किया था, व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू टीच मी इन दैट कोर्स. एंड मेक श्योर तुम लोग भी वो सब करके मतलब स्टडी करके ही बैठो क्योंकि ये लोग पूछ सकते हैं कि आप जो पढ़ने जा रहे हो आपको उसके बारे में कुछ पता है कि नहीं है. तो मैंने उन्हें बता दिया कि मॉड्यूल्स ये होंगे एंड आई टोल्ड देम कि लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, SQL, Python एंड डेटाबेस के साथ they'll teach us how to communicate with the database, और ये सब चीज़ें मैंने उन्हें बताई. And they were convinced with my answer. Next thing they asked me was who is funding your education for your masters. तो जिसके लिए मैंने बोला कि I'm gonna take an education loan for that, and additional all the expenses would be covered by my father. So when I said this, the next question they asked was what is your father currently doing. So my father is retired. एंड मैंने उन्हें बता दिया कि दिस इज द सीन एंड वी हैव लाइक FDs फॉर आवर फाइनेंशियल्स जो हम शो करेंगे इन द फ्यूचर फॉर आवर वीजा एंड ऑल. तो दे वर प्रिटी कन्विंस्ड विद आवर आंसर. हाँ, इसके बाद आई डोंट थिंक उन्होंने मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछा. दे जस्ट सेड कि ओके प्लीज मेक द पेमेंट एज सून एज पॉसिबल एंड वी कैन कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन. दैट्स इट. एंड they asked me whether I have any questions for them. Then मैंने उनसे बस यही पूछा था कि when can I expect like a reward from you after I submit the documents that are needed and I pay the fee. तो मेरे को COE कितने टाइम पे आ जाएगी. And they said कि whenever you make the payment and you share the proof of the payment within like 2 or 3 working days you can get your COE. तो I said okay and That's it. वही था. I don't think इस चीज़ से किसी को भी डरना चाहिए.
बिकॉज दिस इज द बेसिक डिटेल्स जो आपसे वो पूछ रहे हैं. एंड GTE का मतलब ही यही होता है कि दे जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट. बट सो मुझे ऑनेस्टली कॉल के बाद एक्सपेक्टेड था कि देयर विल बी एन इंटरव्यू डेडिकेटेड, बट वो हुआ नहीं. एंड आई पेड द फीस, आई took the OSHC, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए. एंड देन आई कन्फर्म्ड विद माई एजेंट कि मेरे को ऐसा ऐसा कॉल आया था, शुड आई एक्सपेक्ट एनी इंटरव्यू ऑल्सो. तो दे वर लाइक वही GTE था. एंड आई वाज लाइक ये क्या है GTE था, ओके बहुत कैजुअल था. तो नोबडी नीड्स टू बी स्कैर्ड ऑफ दैट प्रोसेस. बट हाँ, जब वीज़ा का इंटरव्यू होगा, जब भी वो होगा, मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे एजेंट ने बोला था दैट वुड बी अ serious interview. So I'll share that share the details of that interview with you guys. So coming to the second part of this video of why I chose Macquarie University as my choice of university. So firstly, I believe कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, top 50, top 10, top 5, even the first, like the top 1 university, the first university that comes at the QS ranking, उसमें भी चले जाओ. At the end, what matters is your personality, and if you can get that job, like if you have the personality to get that job or not. So I think that university does matter, but not that much. That is what I feel कि किसी भी जॉब के लिए आपकी पर्सनालिटी होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी. तो जॉब के CV में लिखा होगा कि आप टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो, बट अगर आपको आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द जॉब रोल, देन यू विल नॉट गेट दैट जॉब. ठीक है, somebody else who is probably like passed out from a university that is 300, 400, that has a ranking of 3 to 400, उसको मिल सकती है जॉब. ठीक है, बट कमिंग टू द वैलिड पॉइंट्स जो मैंने अभी चूज करते हुए सोचा था मैक्वेरी यूनिवर्सिटी को, वो ये है कि आई वॉज गोइंग थ्रू few of the universities which come in the group of 8, and I was searching for the course that I want, that is business analytics. एंड आई फाउंड कि कोई भी यूनिवर्सिटी सिवाय मोनाश के, मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दिखी जो मेरे को 2 साल का बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स दे रही है. एंड मतलब आई थॉट कि फिर मेरे लिए वो टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होगा, बिकॉज अगर वो मेरे को 18 महीने और 12 महीने का कोर्स दे रहा है तो आई विल नॉट बी गेटिंग अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. तो मैं क्यों जा रही हूँ फिर वहाँ पे? आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि मैं वहाँ जाके पढ़ के वापस आ जाऊँ. इट्स लाइक वहाँ के डॉलर में खर्च करके इंडियन करेंसी कमा रहे हो आप. कमाने का भी छोड़ो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ कॉर्पोरेट एक्सपोजर देयर, तो आप जा क्यों रहे हो बाहर, राइट? तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मेरा तो मोटिव ही यही था कि आई वॉन्ट एन यूनिवर्सिटी जो 2 साल की हो और मेरे बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स भी ऑफर कर रही हो, सो दैट आई कैन गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑल्सो. इसके लिए आई फिगर्ड की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच इज़ मोनाश, डेक्कन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग एंड मैक्वेरी. इसके अलावा भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थी विच आई वॉज एक्सप्लोरिंग, बट what inclined me more towards Macquarie was because I was getting a scholarship of 10,000 AUD per year straight away. मतलब on the basis of my profile उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि you will get a scholarship. So I was sure that they are going to give me a scholarship. For rest of all the universities I would have to figure out and I would have to see कि अगर मैं उसमें एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, फिर मेरे को अप्लाई करना पड़ता, फिर आई हैव टू क्रैक इंटरव्यूज़. तो जब मैंने मोनाश को देखा तो मोनाश वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव. इट्स लाइक दिल्ली का एमिटी है वो तो बहुत एक्सपेंसिव था. तो आई स्ट्रेट अवे टुक दैट आउट ऑफ माई लिस्ट, बिकॉज पैसा भी देखना इम्पॉर्टेंट है यार. अगर मैं एजुकेशन लोन भी ले रही हूँ तो आई डोंट वांट कि वो एजुकेशन लोन आगे जाके मेरी लाइफ में इतना बड़ा बर्डन बन जाए. 50 लाख का एजुकेशन लोन इज वेरी बिग थिंग.
डेक्कन यूनिवर्सिटी में मैंने कनेक्ट किया था लोगों से, पास आउट स्टूडेंट्स से भी कनेक्ट किया था, स्टूडेंट्स दैट आर करेंटली स्टडिंग देयर उनसे भी कनेक्ट किया था मैंने. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव रिस्पॉन्स आए और नॉट सो गुड रिस्पॉन्स मिले हैं. दे वर सेइंग कि यूनिवर्सिटी अच्छी है बट दे आर वेरी स्लो इन सपोर्टिंग, लाइक इन द स्टूडेंट सपोर्ट, एंड आपको सारी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ती है. नो डाउट आपको बाहर जाके सारी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करनी होती हैं, बट यूनिवर्सिटी देती है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सपोर्ट, एंड दे हैव डिफरेंट हेल्प प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, जिसका रिव्यू मेरे को डेक्कन यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं मिला था. एंड मैंने मैक्वेरी के भी बहुत से स्टूडेंट से कनेक्ट किया था, मेरे को उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव मिला था एंड बहुत अच्छा मिला था. इवन फ्यू स्टूडेंट्स जो 3-4 साल पहले पास आउट हुए थे एंड दे आर नाउ एट अ गुड लेवल, लाइक दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर इन अ गुड कंपनी, उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा था. एंड आई इवन गॉट टू कनेक्टेड विद अ पर्सन जिसको PR मिल गया था थ्रू द जॉब दैट मैक्वेरी सजेस्टेड देम. तो इट इज़ अ बिग थिंग. So yeah, I think that is the reason I was more inclined towards this university, because I'm getting 2 years, I'm getting a scholarship, I'm getting positive response, and everything looked good. So I continued with Macquarie University. So yeah, that is all for this video. If you guys need to know anything about this video or any other past video, you can comment down below. I will definitely reply to that comment as soon as possible. Also, not to forget, like, share, comment, subscribe, click the bell button, and I'll see you next time. Bye.